नमस्कार दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि काफ़ी दिनों से लोग ये कुछ प्रश्न आ रहे थे, कुछ सवाल आ रहे थे कि आप ट्रेनिंग में हमें बताते क्या हैं। तो आज हम पूरा चैप्टर ही आपके सामने क्लियर कर देते हैं कि हम ट्रेनिंग में क्या बताते हैं। मात्र हम जो हमारी फ़ीस है वो 3,000 रुपये एक बार लेते हैं, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आप लोगों से। और 30 दिन के अंदर एलईडी एलसीडी का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको याद करवाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं एक सरल भाषा में, जिससे आप अपनी पूरी दुकानदारी अच्छी तरह से एलईडी एलसीडी आप रिपेयर कर सकें, इस लायक हम आपको बनाते हैं। तो ये चार्ट देख रहे हैं आप दोस्तों, ये चार्ट आपको हम ये जो हमारे रेगुलेटर आईसी होती हैं, जैसे हमारा ये बोर्ड होता है, चाहे हम ये स्मार्ट का बोर्ड देख लें या हम 24 इंच का बोर्ड देख लें, किसी का भी अगर हम बोर्ड देखेंगे तो हमें ये रेगुलेटर नज़र आएंगे। तो इन रेगुलेटर की सारी जानकारी हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमने नहीं दी जानकारी तो आप इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसलिए हम ये रेगुलेटर की आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि नो डिस्प्ले, ब्लैक स्क्रीन, स्टैंड बाई प्रॉब्लम, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ऑटो रीसेट, यानी सारे तरह की जो आईसियाँ नाटक करती है उनका हम पूरा टोटल विवरण आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं ये BL 1118 LC 1118, यानी जो रेगुलेटर हमारे होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको क्लास के अंदर देते हैं। अब एक आईसी और लगी रहती है LT 1118, तो उसके विषय में भी हम संपूर्ण जानकारी आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। इसके बाद LC 1118 के विषय में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। फिर एक LT 1118 जो सिंगल आउटपुट होती है, जो 5 वोल्ट बनाती है, उस आईसी का पूरा विवरण हम क्लास के अंदर देते हैं। इसके बाद ये आईसी कौन कौन से वोल्ट जनरेट करती है उसके विषय में आपको समझाते हैं। 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 और 5 वोल्ट ये कैसे बनते हैं इन आईसीओ द्वारा, ये हम आपको पूर्ण रूप से समझाते हैं क्लास के अंदर। इसके बाद जो डुअल जो सप्लाई होती है हमारी, डबल सप्लाई इन होती है और डबल सप्लाई आउट होती है 1.2 और 2.5, वो उस आईसी के विषय में हम आपको पूरी तरह से नॉलेज देते हैं। क्यों देते हैं कि यही आईसी आपको ज़रूरत और आवश्यकता लगेगी, क्यों कि जब सेट आपके पास आएंगे सुधरने के लिए, तो इन आईसीओ का विवरण जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट डायग्राम आपके पास मिलेंगे। ये सिंगल चैनल का आउटपुट होता है, जो हमारा BCC 12 वोल्ट सप्लाई जाती है BCC पैनल के लिए, वो नहीं आता है, तो उसके लिए कैसे ये जनरेट होता है उसके विषय में ये जानकारी LT 1118 के द्वारा हम आपको देते हैं। इसके बाद जब हमारा पावर सप्लाई का क्लास स्टार्ट होता है, तब हमें EMI सर्किट से हम स्टार्ट होते हैं। 220 वोल्ट इन होते हैं और फिल्टर कंडेंसर के द्वारा, लाइन फिल्टर के द्वारा डायोड लगकर, और ये 300 वोल्ट हमें DC यहाँ प्राप्त होती है। ये हमारा EMI सर्किट होता है। इसके विषय में हमारा 2 दिन क्लास पूरा फुल चलता है, जो एक एक आपको नॉलेज हम देते हैं। इसके बाद EMI सर्किट के बाद PFC सर्किट स्टार्ट होता है, उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी, हमारा PFC सर्किट है, PWM में हमारा IC है, और यहाँ हमें 220 वोल्ट AC मिलते हैं, यहाँ हमें 220 वोल्ट DC मिल जाते हैं, और यहाँ हमें 220 DC मिलकर 300 वोल्ट DC मिलते हैं, और फिल्टर कंडेंसर लगने के बाद हमें यहाँ 390 वोल्ट मिलते हैं। SMPS सिंगल पावर सप्लाई का ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल हम बताते हैं, क्यों कि जब हम 380 वोल्ट 300 वोल्ट यहाँ प्राप्त करते हैं, तो किस तरह ये हमारा सर्किट काम करता है, किस तरह MOSFET काम करता है, किस तरह PWM काम करती है, और किस तरह हमारा ये PC 817 जो ऑटो कपलर रहता है वो काम करता है, और TL 431 के विषय में भी हम बताते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं भी कोई नहीं बताता सर्किट को। ये हमारा PFC का सर्किट होता है, जिसमें हम PS ऑन यानी पावर सप्लाई ऑन कैसे होगी, किसी भी मदरबोर्ड की पावर सप्लाई आप इस सर्किट के द्वारा जब हम समझाएंगे तो आप आसानी से इसे ट्रेस कर पाएंगे। इसके बाद जब हमारा पूरा फुल सर्किट तैयार होकर बनता है, तो ये PFC का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, एक एक पार्ट्स के विषय में हम पूरी जानकारी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देते हैं। आपको बिल्कुल रटा देते हैं, आपको बिल्कुल पढ़ा देते हैं। जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे हम आगे क्लास नहीं देते हैं। आइए आगे देखते हैं।
बैकलाइट एक महत्वपूर्ण है और बैकलाइट के विषय में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरा बैकलाइट का सर्किट है कि कैसे इसको 12 वोल्ट डीसी मिलते हैं, इंडक्टर कॉइल में जाते हैं और एक डायोड के द्वारा हमें 70 वोल्ट 12 वोल्ट से 70 वोल्ट कैसे प्राप्त होते हैं। PWM IC काम करती है, इसमें स्विचिंग होती है, एक मॉसफेट लगा होता है। ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एक एक पार्ट्स जो लगे हुए हैं आपको हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपको दिखाते हैं। अब आइए दोस्तों सर्किट के विषय में। तो सर्किट के विषय में हम आपको पूरा पढ़ाते हैं कि एक एक डायग्राम बताते हैं कि यहाँ आपका कितना वोल्ट आएगा। जैसे कि पैनल BCC आया हमारा 12 वोल्ट इन हुआ, पैनल BCC इन हो गया, AGD BL ऑन ग्राउंड और 5 वोल्ट ये हमारे बैकलाइट के लिए चले गए। 5 वोल्ट बना, 5 वोल्ट से 3.3 कैसे बना और 3.3 से 1.8 कैसे बना, 1.2 कैसे बना और 1.1 वोल्ट क्रिस्टल पे कैसे आया और 5 वोल्ट USB के लिए कैसे बने, साथ में 12 वोल्ट हमें साउंड के लिए कैसे मिले और मेमोरी के पूरे वोल्ट का डिटेल्स पिन नंबर 1 पर 3.3, पिन नंबर 2 पर 3.1, पिन नंबर 3 पर 3.3, पिन नंबर 4 पर होल्ड, पिन नंबर 5 पर SDA, पिन नंबर 6 पर SCL, पिन नंबर 7 पर 3.3 और पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट अगर हैं आपके तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट है। ये इस तरह के हम नॉलेज देते हैं। मदरबोर्ड जो आपने देखा कि पहले का जो मदरबोर्ड देखा ये हमने सादा मदरबोर्ड था हमारा, जिसको हम 17 इंच से 50 इंच तक लगा सकते हैं। ये कम्बो जो ये हमारा यूनिवर्सल U56 11.2 वोल्ट होता है। अब कम्बो बोर्ड के विषय में ये पूरा स्टेक द्वारा हम आपको समझाते हैं, पूरा एक एक बोल्ट कहाँ क्या क्या बोल्ट बनेगा इसके विषय में हम आपको समझाते हैं। इसके बाद पैनल का नॉलेज देते हैं हम आपको, क्योंकि पैनल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। पैनल का नॉलेज में हमें आपको बताते हैं हम कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पैनल होता है हमारा नॉन GIP पैनल, जिसमें साइड कोप होती है, इसका पूरा ज्ञान हम आपको देते हैं। दूसरा पैनल होता है हमारा GIP पैनल, जिसमें अंदर साइड कप होती है, जिसमें CKV लाइनें होती हैं और एक होता है हमारा COG पैनल। तो इन सब पैनलों के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है पैनल का सेशन। जब पैनल का हमने परिचय करवा दिया तो फिर होगा पैनल का सेशन। हमारा पैनल के सेशन में हम आपको LVDS का फुल फॉर्म और LVDS कहाँ जाता है, क्या करता है, कितने वोल्ट इस पे आते हैं, किस तरह LVDS काम करता है, ये पूरा नॉलेज हम आपको देते हैं। कितने प्रकार के LVDS होते हैं वो भी हम आपको देते हैं। हमारा LG डाटा, सैमसंग डाटा, कैसा डाटा, यानी LVDS की संपूर्ण जानकारी ये हम आपको देते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। हम LVDS के पूरा होने के बाद हम जानकारी देते हैं पैनल की, जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। LVDS हमारे टिकोन IC में आए, BCC 12 वोल्ट गए, DC to DC IC ने 3.3 और 1.8 निकाला। 1.8 के बाद जब इनेबल सिग्नल मिला तो इसने हमारे AVDD, VGH और VGL वोल्ट निकाले। ये VGH और VGL और 3 सिग्नल ये OE, STB, CPB ये लेवल शिफ्टर में गए। CKV1, CKV2, CKV1 और CKV2 और STBP ये सिग्नल हमारे सोर्स कोप के लिए निकले, जैसे आप CKV कहते हैं। सारी CKV को पहचानना हो जाता है। इसके बाद हमारे जो LVDS RSDS में कन्वर्ट होकर सोर्स कोप को जाते हैं। गामा सेक्शन के विषय में हम संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, एक एक पार्ट्स की जानकारी हम आपको देते हैं। आइए आगे चलते हैं। AVDD, VGH, VGL कैसे बनता है। DC to DC IC में 12 वोल्ट जैसे इन होंगे तो वैसे ही हमें VGH, VGL और AVDD कैसे बनता है इसकी संपूर्ण जानकारी हम एक एक पार्ट्स की आपको देते हैं, बेसिक नॉलेज की आपको जानकारी करवाते हैं। आइए अब हम जानकारी देते हैं आपको पैनल स्केलर के SM418 IC की पूरी एक एक पिन की डिटेल्स देते हैं हम आपको, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद SM411 में 56 पिन जो होती हैं, उन 56 पिन का एक एक वोल्टेज पिन नंबर 1 पर ये, पिन नंबर 2 पर पूरा वोल्टेज हम आपको ये देते हैं। आपको यह वोल्टेज कहीं भी नहीं मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। SM4186 का पूरा डायग्राम जो ज़रूर होता है कि रीसेट कौन सी पिन से होता है, इनेबल किस पिन को मिलता है, STB कौन सी पिन देती है, 12 वोल्ट इन कौन से में होती है, VGH, VGL कौन सा बना है, ये सारे डायग्राम हम आपको देते हैं। आइए आगे देखते हैं।
इसके बाद स्केलर पर हमारे कौन कौन से बोल्ट बनते हैं उसके विषय में भी हम आपको जानकारी पूरी की पूरी देते हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए स्केलर पर जो महत्वपूर्ण बोल्ट जो हमको हर स्केलर पर चाहिए, कौन से 12 बोल्ट चाहिए हमको, 1.8 बोल्ट चाहिए हमको, 6.2 वोल्ट चाहिए हमको, फिर 12 बोल्ट चाहिए हमें, और BCC 1.8 वोल्ट चाहिए, फिर 12 वोल्ट IC के लिए चाहिए, 12 वोल्ट हमें स्क्वाइल के लिए चाहिए, फिर 12 वोल्ट से हमारे स्क्वाइल के द्वारा BCC 3.3 बनता वो चाहिए, फिर 12 वोल्ट से ABDD कैसे बनता है वो चाहिए, फिर VGL बनता है वो कैसे चाहिए, और इसके बाद फिर 12 वोल्ट से VGH, ABDD से 15 वोल्ट से VGH कैसे बनता है वो चाहिए हमको। ये सारे बोल्ट VON 12 वोल्ट, यानी सारा डायग्राम आपको पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण सेशन हमारा चलता है। ये हमारा सेशन थोड़ा लंबा होता है, जिसमें हम CKV पहचानना, CKV कैसे पहचानेंगे, वो दोनों साइड की CKV1 इधर अगर CKV1 है तो CKV1 इधर किधर होगी, तो ये पूरा डायग्राम के थ्रू हम आपको CKV के विषय में जानकारी देते हैं। इसके बाद CKV को किस तरह साफ़ किया जाता है तब हम काटेंगे, उसके पहले हमें किस तरह साफ़ किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। इसके बाद CKV की मार्किंग क्या होती है, जैसे कि आपको पता नहीं है तो CKV की मार्किंग करके देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप इस लाइन को काटिए, और सॉर्टिंग को चेक करना भी आपको सिखाया जाता है। इसके बाद हम जब CKV1, CKV2, CKV1, CKV2 और STVP कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके विषय में भी हम आपको समझाते हैं पूरे क्लास के अंदर। इसके बाद हमारा अब महत्वपूर्ण जो पार्ट्स आता है हमारा कि CKV आपने यहाँ तो कटिंग हो गई आपकी, इस पर आपने कटिंग कर दी। अब इसके बाद दोनों साइड CKV अगर हमारी शॉर्ट है तो पैनल को कैसे चालू किया जाएगा, उसके लिए ये हमारा पूरा सैमसंग पैनल जो आता है उसकी सारे सिग्नल कैसे आप काटेंगे, किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे, कि कौन कौन से हमारे इसमें वोल्ट कितने कितने आते हैं, यह आपको सब पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। फिर इनकी सॉर्टिंग कौन सी लाइन से कौन सी लाइन की होती है वो आपको चेक करवाएंगे कितने वोल्ट इसमें आते हैं। इसके बाद ये दूसरा हुआ है। इसके बाद फिर जो CKV हमारी जो चिपक जाती हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं उनके विषय में पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे पैनल के स्ट्रक्चर के अंदर की। इसके बाद हमारा जो चालू होता है सिंगल कोप का कि CKV में हम बैकलाइट तो हमारी चालू लेकिन नो डिस्प्ले है तो उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। और अब हमारा आता है कि इसकी ओम्स कैसे चेक करें, इसकी हम सॉर्टिंग कैसे चेक करें, ये हमको बताना पड़ती है, आपको समझाना पड़ती है। ये दोनों तरह की CKV पर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसके बाद उसमें सॉर्टिंग अगर लगाना है, हमें इसको सॉर्टिंग निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम ओम्स पर कितने वोल्ट देंगे, के पर कितने वोल्ट देंगे और मेग पर कितने, ये सॉर्टिंग बनाना और सॉर्टिंग कलर जो बनता है वो भी हम आपको बनाना बताएंगे। ये देखिए किस तरह हम सॉर्टिंग निकालते हैं, इस तरह की ये 4 तरह से हम सॉर्टिंग निकालते हैं। ये पूरा नॉलेज आपको मिलेगा इसमें है। अब सॉल्ट किलर के द्वारा वोल्टेज देना, ये अगर आपकी ओम्स में सॉर्टिंग है तो आप 80 वोल्ट देंगे, के में सॉर्टिंग है तो 60 वोल्ट देंगे, और मेग में सॉर्ट है तो 40 वोल्ट देंगे, और कहाँ देंगे और कैसे देंगे, और आपका पैनल बिल्कुल नंबर 1 नया फ्रेश जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास में A to Z आपको पूरा विवरण आपको A to Z आपको मिलेगा। क्यों कि हम मात्र 3000 रुपये आपसे लेते हैं, वो इस बात के लेते हैं दोस्तों क्योंकि 3000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। 30 दिन में हम आपको हीरो बना देंगे। LED LCD के मामले में आप अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसलिए आप समय वेस्ट ना करें। और हमारे पास लगभग 5000 से 10,000 के बीच में ये डायग्राम मिलेंगे आपको, सर्किट डायग्राम जो मदरबोर्ड के होते हैं, क्योंकि बगैर सर्किट डायग्राम के मदरबोर्ड चालू नहीं होता है। रहा सवाल सॉफ्टवेयर का, तो जिस तरह की भी सॉफ्टवेयर आपको आवश्यकता लगेगी वो हम प्रोवाइड आपको करवाएंगे। साथ में अब मान लीजिए आपने 3000 रुपये हमको दिए, 30 दिन के लिए आपने हमारी क्लास ली। अब इसके बाद हम जो हमारे बड़े लोग जो सीख चुके हैं और हमारे बड़े जो टेक्नीशियन हैं, बड़े जो हमारे इंजीनियर हैं, उनका एक ग्रुप है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको 30 दिन के बाद उसमें ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपकी कोई भी समस्या का
इसका समाधान अगर आपके पास नहीं है तो सारे लोग मिलके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। साथ में हमारा कोई भी सीनियर आपको प्रति रविवार एक शानदार सेशन, एक शानदार क्लास देने हमेशा आता रहेगा, जो भी आप में कमी है। तो इस तरह यह हमारा मात्र 30 दिन का प्रोग्राम और 3000 रुपये का प्रोग्राम हमारा पूरा सेशन का रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन, हमारा ये बताया हुआ, हमारा ये प्लान आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह हमने काम किया है, हमें 35 साल इसमें लग गए हैं और आपके पास समय नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप तुरंत 1 महीने के अंदर हर तरह से आप कंप्लीट हो जाएं। तो आज के इसमें इतना ही। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कैसे बताते हैं। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आपके जीवन में शायद ये परिवर्तन लाए और आप हमसे ज्वाइनिंग लें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।